नाज़रीन इकराम, तरीके इंसाफ की हुकूमत खत्म हुई तो कप्तान ने अवामी अदालत में जाने का फैसला किया ताकि दुनिया को अपनी मकबूलियत दिखा सके। तो मैं सोच रहा हूँ खान साहब से अगर अवामी अदालत ने ये चंद सवालात उठा लिए तो खान साहब इनका जवाब दे पाएंगे। नंबर 1, खान साहब ने 350 बेंच बना लिए हैं। नंबर 2, केपीके में 70 यूनिवर्सिटियों का वादा किया था। नंबर 3, केपीके में खान साहब ने कितने कॉलेजेस बनाए। नंबर 4, केपीके में कोई नया हॉस्पिटल बनाया हो। नंबर 5, केपीके में 16 गर्ल्स कॉलेज को पिछले 4 साल से क्यों बंद किया हुआ है। नंबर 6, केपीके में 355 प्राइमरी और मिडिल स्कूलों को ये कहकर बंद कर दिया गया है कि ये खजाने पर बोझ है। अब बताइए इनको बंद करके कौन सी तरक्की हुई। नंबर 7, पेशावर में मेट्रो बस 7 अरब रुपए में बननी थी, 97 अरब तक कैसे पहुंच गई। ये स्टेशन मुकम्मल होने पर पता चला कि बस स्टेशन के अंदर जा ही नहीं सकती, तो कोशिश की गई कि अब बस को उड़ाकर स्टेशन से ऊपर से गुजारा जाए। जो मुमकिन नहीं हुआ, तमाम स्टेशन गिराए गए और अब नई लागत 122.35 अरब रुपए हो गई। दुनिया की कोई एक मिसाल कभी ऐसा हुआ है। नंबर 8, मुल्तान मेट्रो बकौल इमरान खान के 64 अरब रुपए की बननी थी। अब कप्तान की हुकूमत ने इसकी शफाफियत की रिपोर्ट दी। नंबर 9, पीटीए रहनुमा नजर गोंदल पर सरकारी खजाने पर 82 अरब रुपए की करप्शन का केस है। इसे किस मेरिट पर पार्टी में लिया गया। नंबर 10, बाबर आवान की नंदीपुर प्रोजेक्ट में 284 अरब रुपए की करप्शन पर क्या बना। नंबर 11, अलीमा खानम के पास 140 अरब कहां से आए। नंबर 12, इमरान खान का केपीके में हेलीकॉप्टर का बेजा इस्तेमाल का क्या बना। नंबर 13, मालम जब्बा केस वजीर-ए-आला केपीके की 34 अरब रुपए की करप्शन का क्या बना। नंबर 14, परवेज खटक और इसकी भाई की करप्शन की दास्ताने गम 46 अरब रुपए का क्या बना। नंबर 15, केपीके में पिछले 4 साल से हुकूमत तरीके इंसाफ की थी, इसका खजाना कैसे खाली हुआ। नंबर 16, खैबर बैंक के डूबने का जिम्मेदार कौन है और इसकी इंक्वायरी क्यों बंद हुई। नंबर 17, केपीके नैब की इस्लाहत पर 80 करोड़ रुपए कौम के खर्च करके मंसूबा क्यों बंद किया गया। नंबर 18, केपीके नैब को ताले क्यों लगाए गए। नंबर 19, पीटीए स्पीकर असद कैसर का इस्लामाबाद वाला बंगला 35 करोड़ का किधर से आया और इसकी इंक्वायरी कहां पहुंची। नोटिस लिए हुए 2 साल हो गए हैं। नंबर 20, पहली हुकूमतों में डॉलर बढ़ने का नुकसान था, अब फायदा कैसे है। नंबर 21, पहले थर के कोयले से आलूदगी फैलती थी, अब वो थर का कोयला तकदीर कैसे बदलेगा। दोनों बयान आपके हैं। नंबर 22, टैक्स पर दिन रात भाषण देने वाले मेरे कप्तान ने इलेक्शन कमीशन में आपने असा से 2 अरब 34 करोड़ रुपए नगद और 322 कनाल बनी गाला हाउस और लक्सरी ग्रैंड हयात होटल इस्लामाबाद में आपने 28 फ्लाइट शो किए और टैक्स 1,05,000 क्यों। नंबर 23, आपका हुकूमतों में कर्जा बीक था, तो आपका पैकेज कैसे हुआ। नंबर 24, अगर आपकी हुकूमत साबका हुकूमतों का कर्जा वापस करने के लिए कर्ज ले रही थी तो फिर कर्जे में कमी क्यों नहीं हो रही थी बल्कि कर्जा बढ़ रहा था। नंबर 25, इस दफा आपकी हुकूमत टैक्स जमा करने में नाकाम क्यों हुई। नंबर 26, जीडीपी कम क्यों हुई। नंबर 27, पीआईए और स्टील मिल्स की निजकारी क्यों की जा रही थी, जबकि कुछ दिन पहले आपके वजीर खजाना कह रहे थे कि पीआईए का सारा कम हुआ है। नंबर 28, अलीमा खानम ने अभी तक एनपीआर की डेडलाइन खत्म होने के बावजूद जुर्माना क्यों नहीं भरा। नंबर 29, मेरे कप्तान की दूसरी बहन उज़मा खानम के पास 60 अरब रुपए कहां से आए। नंबर 30, रियासत मदीना की तब्दीली सरकार के दौरे हुकूमत में कोई भी चीज सस्ती हुई हो। नंबर 31, कप्तान का दावा था कि मुल्क में 12 अरब रुपए की करप्शन थी जिसे रोक लिया गया है, तो फिर कर्ज लेने की क्या जरूरत थी। नंबर 32, असद उमर का कहना था पिछली हुकूमत ने हमें खजाने में 9 अरब डॉलर दिए, जबकि कप्तान कहता है खजाना खाली है, इसमें हकीकत क्या है। नंबर 33, क्या जो इमरान खान ने असासे शो करवाए क्या उस पर इमरान खान ने टैक्स चोरी नहीं किया। नंबर 34, फॉरेन फंडिंग केस रखवाने के लिए बार बार पिटीशन दाखिल क्यों की जा रही है, जबकि इसमें इसराइल, इंडिया, अमेरिका समेत दूसरे यूरोपीय ममालिक की फंडिंग का इल्जाम है। इस केस का फैसला होने दें ताकि पीटीआई वाले अगर सच्चे हैं तो इस केस में बरी हो सकें। सवालों के जवाब सबूत और दलील के साथ देने चाहिए। नाज़रीन, आज के टॉपिक की तरफ आने से पहले एक ब्रेक दोबारा होता है।